हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो चलो आओ आज के करंट अफेयर के सेशन की शुरुआत करते हैं। न्यूज़ देखते हैं, क्वेश्चन फॉर्म में देखते हैं। चलो, विच इंडियन नेवल शिप हैज़ पार्टिसिपेटेड इन द थर्ड एडिशन ऑफ एक्सरसाइज समुद्र लक्ष्मणा ऑफ दैट इज विशाखापट्टनम। ठीक है, तो विशाखापट्टनम में इंडिया और मलेशिया के मध्य ये एक्सरसाइज होती है। इसका थर्ड एडिशन हुआ है। ठीक है, समुद्र लक्ष्मण का। तो इसमें किस शिप ने पार्टिसिपेट किया है? इंडिया की तरफ से। इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किया है INS किल्तन ने। ठीक है, और अगर आप मलेशियन साइड की बात करोगे तो मलेशियन रॉयल मलेशियन शिप है, दैट इज़ KD लकीर। ठीक है, और इंडिया की तरफ से मैंने आपको बता ही दिया है। अभी 28 से 2 मार्च के बीच बेसिकली ये एक्सरसाइज हुई है। न्यूज़ में मुझे नहीं देखने को मिली थी, अभी मेरी नज़र गया, आई थॉट इसको कवर कर लिया जाए। एक्सरसाइज कोई भी हो वो हमेशा दो देशों के बीच, दो देशों के मध्य जो संबंध है, ठीक है, जो बॉन्ड है, उसको मजबूत करने के लिए ही की जाती है। ठीक है, एम ही यही होता है कि दो देशों के बीच के जो रिलेशंस हैं, ठीक है, जो बॉन्ड है, उसको जितना ज़्यादा मजबूत किया जा सके, यही एम होता है। चलो, डॉक्टर VK पॉल जो नीति आयोग के मेंबर हैं, उन्होंने लॉन्च किया है नेशनल बर्थ डिफेक्ट अवेयरनेस मंथ। ठीक है, इसकी थीम क्या है? जो नेशनल बर्थ डिफेक्ट अवेयरनेस मंथ है, उसकी थीम क्या है? देखो, नेशनल आप समझते हो, बर्थ डिफेक्ट का क्या मतलब होता है? बाय बर्थ, जैसे लेट्स से कोई सुन नहीं सकता या कोई देख नहीं सकता, तो बाय बर्थ जो चीज़ें होती हैं, जो बाय बर्थ डिफेक्ट होते हैं, दैट इज़ दी बर्थ डिफेक्ट। ठीक है, और अगर उसके ये चीज़ें अवेयरनेस नहीं फैलेगी, इसके लिए अर्ली स्टेज पे रिकॉग्नाइज नहीं होगा, तो जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कॉम्प्लिकेशंस भी साथ साथ बढ़ती जाएंगी। अच्छा, इस बार की जो थीम है वो है ब्रेकिंग बैरियर इंक्लूसिव सपोर्ट फॉर चिल्ड्रन विद बर्थ डिफेक्ट्स। ठीक है, थीम देख लेना, याद रखना, है ना। अभी 1 तारीख को बेसिकली हर 3 तारीख को, सॉरी 1 तारीख को नहीं, 3 मार्च को हर साल हम नेशनल बर्थ डिफेक्ट अवेयरनेस मंथ को ऑब्जर्व करते हैं, और पूरा महीना जो है वो मनाया जाएगा एज द नेशनल बर्थ डिफेक्ट मंथ, राइट। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम ऑफ चाइल्ड हेल्थ डिवीजन ने बेसिकली मंथ लॉन्ग एक्टिविटी प्लान की है फॉर दिस मंथ बेसिकली, राइट, ताकि जो कम्युनिटी लेवल पे अवेयरनेस है वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा फैले, अर्ली डिटेक्शन जितना पॉसिबल हो उतना बढ़िया है। अगर रेट्स की बात करोगे तो जो बच्चा जन्म लेता है, नवजात जो शिशु होता है, उसकी जो मृत्यु दर है वो 20 है, 1000 बच्चों में से 20। ठीक है, अगर इन्फेंट की बात करोगे तो 28, और अगर ऐसा बच्चा जो 5 साल से कम का है, ठीक है, अंडर 5 है, उसकी 32 है। उन बच्चों पे ये दर मैं बता रही हूँ, प्रति 1000 बच्चे, ठीक है, जो जी रहे हैं, उन पे ये डाटा कलेक्ट किया गया था। ठीक है, एंड एज पर द रिपोर्ट ऑफ सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2020 ये डेटा मेंशन किया गया है। चलो आगे चलते हैं एंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें जब 4 कुट फेस्टिवल है उससे रिलेटेड स्टेटमेंट मेंशन की गई हैं, हमें बतानी है कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी नहीं है। ठीक है, बेसिकली हमें इनमें से बताना है कि कौन सी करेक्ट है, या फिर अगर कोई इनकरेक्ट है तो हमें वो बताना है। चलो देखते हैं। एनुअली सेलिब्रेट होता है मार्च के महीने में, बिल्कुल ठीक है। मिज़ोरम का फेस्टिवल है झूम कल्टीवेशन, स्प्रिंग सीजन में फेस्टिवल ऑब्जर्व किया जाता है। झूम खेती के बारे में अगर आपने झूम कल्टीवेशन के बारे में सुना हो, स्लैश एंड बर्न, ठीक है, तो दिस इज़ द सेम थिंग। होता क्या है, स्लैश और बर्न का मतलब क्या होता है? जैसे खेती करने के लिए ज़मीन साफ़ की जाती है, ठीक है, पत्तियाँ हो गए, सब कुछ आग लगा के साफ़ कर दिया जाता है। ठीक है, जो भी
पत्ते होते हैं, पुराने पत्ते होते हैं, हटा के वहाँ कल्टीवेशन होती है। कल्टीवेशन होने के बाद जो अवशेष हैं उनको बर्न कर दिया जाता है एंड जो लैंड है उसको क्लियर कर दिया जाता है, ठीक है। तो दिस वॉज इट बेसिकली। अब इट सेज कि गॉड दुल्हा दो की याद में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। दिस इज़ नॉट करेक्ट, सिर्फ 2 ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, 1 और 2, ठीक है। बाकी देखो कोई नहीं होगा क्योंकि 3 इनकरेक्ट है, ठीक है। सेकंड करेक्ट है, सेकंड और फर्स्ट करेक्ट है, ऑल करेक्ट नहीं है। हाँ, तो ये जो सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट है यही ट्रू होगी, यही सही होगी, ठीक। झूम खेती के बारे में हमने बात की ही, स्प्रिंग फेस्टिवल है और असम कह रही हूँ, ऐजवाल सिटी में बेसिकली सेलिब्रेट होता है, मार्च के महीने में सेलिब्रेट होता है, मिज़ोरम के लोग इसे सेलिब्रेट करते हैं। आगे चलते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है हमें रिगार्डिंग अदिति स्कीम, ठीक। पहले एक बार स्टेटमेंट्स देख लेते हैं, देन वी विल मूव टू दी कि कौन सा सही है कौन सा नहीं। अदिति स्कीम एम्स टू प्रमोट इनोवेशन इन क्रिटिकल एंड स्ट्रैटेजिकल डिफेंस टेक्नोलॉजी। बिल्कुल ठीक है, जो अदिति स्कीम है वो इसीलिए है कि जितनी भी लाइक जो भी स्ट्रैटेजिकल जो भी डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ हैं उसमें इनोवेशन को प्रमोट करना, ये सही बात है। इस स्कीम के अंदर स्टार्टअप्स भी एलिजिबल होंगे एंड उन्हें एड प्रोवाइड होगी 25 करोड़ तक की, उनके रिसर्च के लिए, डेवलपमेंट के लिए, इनोवेशन के लिए डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ में। दिस इज़ करेक्ट। टोटल आउटले जो है स्कीम का वो 750 करोड़ का है फॉर द पीरियड ऑफ 25 to 26। तो ये भी ठीक है, यानी कि तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, सही है, कोई गलती नहीं है। राजनाथ सिंह जी ने इस स्कीम को, अदिति स्कीम को, दैट इज ईसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी विद आइडेक्स, इसको लॉन्च किया है एंड इट सेज, जैसे अभी हमने बात की कि इट प्रमोट इनोवेशन इन क्रिटिकल एंड स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट, राइट। स्कीम टारगेट द डेवलपमेंट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 30 डीप टेक क्रिटिकल एंड स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी एंड जो इनका फोकस होगा वो एक्सपेक्टेशंस जो हैं और जो रियलिटी में चीज़ें, जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसको मीट करना, ठीक है। फर्स्ट एडिशन में 17 चैलेंजेस होंगे, 3 फ्रॉम इंडियन आर्मी, 5 इंडियन नेवी, 5 फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स, like 4 from defense space, and this is it, right? This is 17. So it has also witnessed 11th edition of Defense India Startup Challenge, right? देखो ये क्वेश्चन जो होते हैं डेटा स्पेसिफिक होते हैं थोड़े, तो this is what it is. Sorry, I know it's kind of a boring thing जब डेटा ऐसे in that form sorry पढ़ाया जाता है, but we have to learn it. Let's say कुछ भी ना पूछे, ठीक है, अदिति स्कीम में से पूछ ले अदिति में डी बिलोंग्स टू व्हाट, या फिर इट्स सेज कि लेट्स से अदिति की जो फुल फॉर्म है वो मेंशन कर दें 5 ऑप्शंस में एंड सेज कि इसकी फुल फॉर्म, एग्जैक्ट फुल फॉर्म क्या है, राइट। चलो आगे चलते हैं। रिसेंटली यूनियन स्टील मिनिस्टर ज्योति आदित्य सिंधिया ने इनॉग्रेट किया है इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन द स्टेनलेस स्टील सेक्टर। कहाँ पे इनॉग्रेट किया है ये प्लांट? इन्होंने हिसार हरियाणा, अगर आपने सुना हो हरियाणा में हिसार है, ठीक है, वहाँ ये जो प्लांट है वो इनॉग्रेट किया गया है एंड ये जो प्लांट है ये वर्ल्ड का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट होगा फॉर द स्टेनलेस स्टील इंडस्ट्री एंड ये वर्ल्ड का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट होगा जिसमें रूफटॉप और फ्लोटिंग सोलर्स होंगे। रूफटॉप तो आप समझते हो कि छत पे, एंड फ्लोटिंग इज पानी में, ठीक है, सोलर पैनल्स लगाए जाते हैं एंड दिस विल रिड्यूस कार्बन इमिशन। काफ़ी हद तक जो कार्बन का लाइक उत्सर्जन है उसको ये प्लांट कम करने में मदद करेगा। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की बात करें तो टोटल जो इसका आउटले है, एक तो 2023 में लॉन्च हुआ था, टोटल आउटले जो है वो 20,000 करोड़ का आउटले है।
ताकि जो इंडिया है वो हब बन जाए, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने की एक ग्लोबल हब की तरह बने एंड एक्सपोर्ट किया जाए हाइड्रोजन। चलो, मार्च 2024 में मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज ने ऑर्गेनाइज किया 2 दिन का रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्ट्रेंथनिंग पीसा इन विच सिटी। ठीक है, अगर सिटी की बात करोगे तो द सिटी इज रांची। ठीक है, एंड मिनिस्टर हैं जो मिनिस्टर ऑफ पंचायत राज हैं विवेक भारद्वाज जी, इन्होंने बेसिकली इनॉग्रेट किया है दूसरा 2 दिन का रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्ट्रेंथनिंग पीसा एट रांची एंड दिस एक्ट वाज बेसिकली एनैक्टेड जब ग्राम सभा को की इन्वॉल्वमेंट आई थी पिक्चर में, एंड ग्राम सभा की इन्वॉल्वमेंट बेसिकली हेल्प करती है इन अ वे ट्राइबल जो लोग हैं उनके खिलाफ जो एक्सप्लॉइटेशन होती थी। ठीक है, ये जो ट्राइबल पॉपुलेशन को जो डिफ़िकल्टीज फेस करने को मिलती थी, इट इज़ बेसिकली टू हेल्प देम। ठीक है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस इज़ टू हैव द प्रोग्रेस, इज़ टू चेक द प्रोग्रेस। किसकी प्रोग्रेस? जो इस एक्ट के द्वारा स्टेट में बेसिकली हुई उसकी। ठीक है, एंड इट विल ऑल्सो डेवलप अ कॉमन विजन ऑन इट्स इम्पैक्ट कि कैसा कितना ग्रास रूट लेवल पे कितना क्या इम्पैक्ट रहा। कॉन्फ्रेंस एम टू फॉस्टर कोलैबोरेशन एंड डिस्कशन अमंग पार्टिसिपेटिंग स्टेट ऑन एनहांसिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी इन शेड्यूल्ड एरियाज। राइट, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन दैट इज BPCL ने अपॉइंट किया है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा आप जानते हैं गोल्ड मेडलिस्ट हैं। ठीक है, जावलिन प्लेयर, जावलिन थ्रो करते हैं। राइट, एंड इन्होंने ये बने हैं ब्रांड एम्बेसडर किस प्रीमियम पेट्रोल वेरिएंट के, एंड इन्हें ब्रांड एम्बेसडर किसने बनाया है? भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने बनाया है। ठीक है, तो ये जो है स्पीड, हाँ ये रहा स्पीड, जो इनका प्रीमियम पेट्रोल वेरिएंट है उसके ब्रांड एम्बेसडर ये बने हैं। और इनका जो लाइक CMD है वो आई थिंक जी कृष्णा कुमार हैं BPCL के। हाँ, जी कृष्णा कुमार, एंड हेडक्वार्टर मुंबई में ही है। ठीक है, मुंबई आपका महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है। ठीक है, सेम हैज़ बीन मेंशन प्रीवियसली। अच्छा, राहुल द्रविड़ भी पार्टनर रहे थे फॉर इट्स इनके जो प्योर फॉर श्योर है उस इनिशिएटिव के दैट हैव अ रेंज ऑफ मार्क लुब्रिकेंट। चलो, बी साई प्रानथ, इनको आप जानते होंगे, ये किस खेल से एसोसिएटेड है ये बताना है। बैडमिंटन प्लेयर, शटलर बेसिकली। राइट, शटलर हैं 31 एज की उम्र में, लाइक 31 साल की उम्र में टेकिंग द रिटायरमेंट। वाई? इंजरीज के कारण टोक्यो ओलंपिक्स में जो एंड आफ्टर दैट काफ़ी इंजरीज हुई, उसके कारण टेकिंग रिटायरमेंट। अगर अचीवमेंट की बात करोगे तो वर्ल्ड चैम्पियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता 2019 में, एंड देन सिंगापुर ओपन 2017 में लाइक दे वॉन, एंड टोक्यो 2020 में भी ही वॉन। लाइक इनका जो रैंकिंग की बात करोगे तो 2019 में ये 10वें रैंक पे थे, एंड दैट वाज द टॉप 1। ठीक है, पिनाकल था, टॉप था। राइट, चलो, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद इंडिया UK अचीवर्स अवार्ड। इंडिया UK अचीवर्स अवार्ड अभी ज़ुआ अख्तर, दैट इज़ जावेद अख्तर की जो बेटी है, एंड फरहान अख्तर को आप जानते होंगे। ठीक है, एंड शी इज़ ऑल्सो अ फिल्म मेकर। इनका नाम भी सुना होगा, लाइक मूवी में नहीं देखा। एंड आसमा खान को मिला है, शेफ़ हैं ये। ठीक है, ये दार्जिलिंग समथिंग है कुछ, आई थिंक दार्जिलिंग एक्सप्रेस नाम से कैफ़े, हाँ ये रहा, दार्जिलिंग एक्सप्रेस नाम से रेस्टोरेंट चलाती हैं ये। ठीक है, लंदन में, आसमा खान। एंड ये जो इंडिया UK अचीवर्स है ये 2023 में ही अभी जस्ट लॉन्च हुआ है ये बाय द नेशनल इंडियन स्टूडेंट्स एंड
एल्यूमिनाई यूनियन यूके। किस लिए दिस हैज़ बीन लॉन्च? द रीज़न बीइंग कि जो टाइज है दोनों नेशंस के बीच, प्लस जो रिलेशन है स्टूडेंट रिलेशन, ठीक है, इट इज़ more basically for that, and this award recognizes the achievement of Indian student basically and the alumni who have been enrolled in the international program, right? ज़ोया अख्तर का काम आपने लक बाय चांस, लाइक उनकी इन्वॉल्वमेंट रही है ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, और भी रिसेंट जो उनका काम है वो देखा गया है द आर्चीज़ में, राइट? नेक्स्ट पे चलते हैं। नेम द कंट्री दैट हैज़ सक्सेसफुली लॉन्च पार्स-1 रिमोट सेंसिंग एंड इमेज सैटेलाइट इनटू द ऑर्बिट फ्रॉम रशिया। रशिया की मदद से, रशिया से बेसिकली ईरान जो है सॉरी ईरान जो है उसने पारस-1 जो है वो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, इमेजिंग सैटेलाइट को लॉन्च किया है। एंड इससे पहले ये लोग ख्याम सैटेलाइट भी ऑर्बिट में 2000 अगस्त 2022 में डिप्लॉय कर चुके हैं। दैट इज़ ऑल्सो फ्रॉम द रशिया, राइट? दिस इज़ जस्ट बिकॉज द कोलैबोरेशन बिटवीन द टू नेशंस। अच्छा, तेहरान जो है वो कैपिटल है ईरान की, रियाल इनकी करेंसी होती है, ठीक है। एंड इब्राहिम है, इब्राहिम रईसी है, ठीक है, इब्राहिम रईसी है इनके प्रेसिडेंट, ठीक है, दैट इज अच्छा इरानियन रियाल है करेंसी, ठीक। चलो, दिस वॉज इट फ्रॉम टुडेज सेशन। आई होप यू गाइज वुड हैव लाइक्ड इट। अगर कुछ भी पूछना हो, बताना हो, XYZ एनीथिंग, यू कैन कमेंट, राइट? थैंक यू।